तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने माफी मांगी, प्रचार न कर पाने पर माफी मांगी है। एक्सीडेंट और खराब सेहत को वजह बताया है। बीजेपी ने बताया इससे गंभीर मामला। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने माफी मांगी है, प्रचार न कर पाने पर माफी मांगी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्सीडेंट और खराब सेहत को वजह बताया है, जिस वजह से हरीश रावत प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी ने इसे गंभीर मामला बताया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व सीएम हरीश रावत ने माफी मांगी है, प्रचार न कर पाने पर माफी मांगी है। और इसी के साथ बीजेपी की ओर से भी बयान जारी किया गया। बीजेपी ने इसे गंभीर मामला बताया है। हालांकि हरीश रावत कह रहे हैं कि एक्सीडेंट और खराब सेहत को वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि वो प्रचार नहीं कर पा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान आया कि उनका एक्सीडेंट और जिस तरीके से उनकी खराब सेहत चल रही है, इसी वजह से वो प्रचार नहीं कर पा रही हैं। क्या कुछ वजह है? देखिए माधुरी, लगातार ही हमने देखा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची बनाई थी और दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर सवाल खड़े किए हैं। इन्होंने कहा है कि जो अपना पुत्र मोह था, यानी हरिद्वार में इन्होंने प्रचार किया है। इसके अलावा कहीं ना कहीं इन्होंने प्रचार नहीं किया है। हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के भी कई लोकसभा सीटों पर प्रचार नहीं किया है। साथ ही साथ जिस तरह से देश भर में चुनाव हो रहे हैं, वहां पर भी ये प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। तो कई ये गंभीर विषय है, या तो पार्टी ने इन्हें नकार दिया है या फिर यह करना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर हरीश रावत ने एक बयान भी जारी किया है। उन्होंने पार्टी से माफी भी मांगी है और उन्होंने प्रचार न करने का कारण बताया है कि खराब तबीयत और एक्सीडेंट के कारण उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, इस कारण वो अपना प्रचार नहीं कर पाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हरिद्वार के चुनाव की बात की जाए तो हरिद्वार में खुद उनके पुत्र यानी वीरेंद्र सिंह रावत यहाँ से लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे। कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया था और यहाँ मैदान में उतरे हुए थे। उनके लिए लगातार ही डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा जो अन्य प्रत्याशी है लोकसभा के, उनके फेवर में वो प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। जी माधुरी, तो ये माना जाए संजय कि उत्तराखंड में कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेतागण है वो नाराज चल रही है, क्योंकि हरीश रावत ने हालांकि खराब सेहत को तो वजह बताया है, लेकिन वजह कुछ और भी हो सकती है। देखिए, अगर उत्तराखंड की राजनीति की बात की जाए तो उत्तराखंड के लिहाज से कांग्रेस में हमने लगातार देखा है कि विधानसभा चुनाव हो या फिर अन्य चुनाव हो, यहाँ पर जो गुटबाजी है जिसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक भारी नुकसान भी होता है। हालांकि इसको लेकर अब जिस तरह कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है, उन्होंने कई अपने बयान जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि खराब तबीयत है, लेकिन इसका जो मायने है कुछ और भी निकाले जा सकते हैं कि जो आपसी गुटबाजी है उसके कारण ये प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। जी माधुरी, बिल्कुल। और जिस तरीके से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, इसका नुकसान भी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। तो एक उम्मीद होती है कि जो उत्तराखंड ही नहीं है, जो अन्य लोकसभा सीटें हैं उन पर उनको जीत हासिल होगी, लेकिन हमने देखा है कि जो उनकी आपसी गुटबाजी, आपसी कलह है, वो कहीं ना कहीं उनकी हार का कारण बन जाती है। ऐसे में अगर उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो 5 लोकसभा सीट है, वहां पर कितनी इनको सत्ता के लिए लोग भरोसा करते हैं और किस तरह से इनको जीत हासिल होती है, आने वाला वक्त बताएगा। जी माधुरी, बिल्कुल। और देखना होगा कि आने वाले समय में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के सभी चरण संपन्न हो जाएंगे, ऐसे में हर एक राज्य में कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है या फिर नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं। और देखना होगा आने वाले समय में हरीश रावत की ओर से क्या कुछ बयान जारी होते हैं। हरीश रावत ने तो यहाँ पर प्रचार न कर पाने का एक कारण बताया। इसके अलावा भी कांग्रेस के अंदर और भी नेता है जो नाराज चल रहे हैं पार्टी को लेकर। देखिए माधुरी, लगातार उत्तराखंड के लिहाज से बात की जाए तो हमने लगातार देखा है कि जो अन्य लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो कांग्रेस के कई नेता ऐसे थे वो नाराज होकर बीजेपी के खेमे में चले गए थे, क्योंकि उनका यही कहना था कि जो परिवारवाद है वो हरीश रावत का देखने को मिलता है। कभी बेटी तो कभी पुत्र को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाता है, लेकिन जो पुराने नेता है कहीं ना कहीं उनका नंबर नहीं आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा साथ ही साथ जो अन्य नेता है वो भी यहाँ नाराज दिखाई दिए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सैकड़ों ऐसे नेता हैं जो पुराने
वर्षों से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे थे, कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, उन्हें उन्हीं की अहमियत के हिसाब से उनके वर्चस्व पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं और उस हिसाब से उन्हें अहमियत नहीं दी जा रही है। शायद इसी वजह से वहां के तमाम नेतागण नाराज चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। ऐसे में देखना होगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।